Hi Geminis, I hope you're doing well. Welcome to your weekly reading and we will start with your love life first. लव लाइफ के लिए आपके लिए जो मैसेज आ रहा है वो है 5 ऑफ कप्स का। 5 ऑफ कप्स का जो कार्ड है जेमिनाइज, वो ये मैसेज दे रहा है कि इस अपकमिंग वीक में आप थोड़े से अपसेट रह सकते हैं या फिर थोड़े से डिसअपॉइंटेड रह सकते हैं। किस वजह से? जो रिज़ल्ट आपने एक्सपेक्ट किए थे उस वजह से, ठीक है। लेकिन ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, ये जो आप अपसेट एनर्जीज़ में हैं या अगर आप डिसअपॉइंटेड एनर्जीज़ में हैं, तो इनकी मेन वजह यही है कि ये सब जो है आपके अंदर चल रहा है और आप कहीं ना कहीं नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे या नेगेटिव पैटर्न्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं रादर देन फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव आउटकम। तो जब भी मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि जब भी कोई सिचुएशन हमारी लाइफ में होती है उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक पॉजिटिव एंड सेकंड नेगेटिव। हमारे ऊपर है कि हम कौन से एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, किस एस्पेक्ट के बारे में हम ज़्यादा सोच रहे हैं और किस एस्पेक्ट को हम ज़्यादा अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम जब भी कोई नया काम स्टार्ट करते हैं हम यही सोचते हैं कि इसका आउटकम अच्छा होना चाहिए, हमें सक्सेस मिलनी चाहिए, हमारी जो मेहनत है वो सफल होनी चाहिए। लेकिन जब उसकी उलट होता है तो हम बहुत सारे एक्सक्यूजेस देने लगते हैं कि किसी ने मेरा बुरा चाहा होगा या कोई नहीं चाहता था या किसी की नज़र लग गई है या और भी बहुत सारी एक्सक्यूजेस हम देते रहते हैं। तो उन एक्सक्यूजेस से आपको बचने की ज़रूरत है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा काम था जो रुका हुआ था और अभी भी रुका ही हुआ है, उसके लिए कोई रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो आप उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हैं जेमिनाइज, रादर देन आप इस चीज़ पे फोकस करिए कि अगर ये चीज़ बिगड़ी, अगर ये चीज़ नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, उसका रूट कॉज क्या है, वो आप जानने की कोशिश करिए और उसमें से अच्छी चीज़ अपने लिए एक्सट्रैक्ट करिए। उसमें से एक अच्छा लेसन, अच्छा पॉजिटिव लेसन जो है वो आप लेके आ सकते हैं जेमिनाइज, रादर देन फोकसिंग ऑन कि क्या चीज़ ठीक नहीं हुई, ठीक है। आपको इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ ठीक हुई है। तो लव रिलेशनशिप के एस्पेक्ट से अगर मैं देखूँ, अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं बिल्ड नहीं हो पा रही है या कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, किसी तरीके का जिसे बोलते हैं ना आउटर इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो रहा है या इंटरनल इन्फ्लुएंस ही बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप जैसा चाह रहे हैं वैसा आपका रिलेशनशिप नहीं चल रहा है, चाहे वो किसी के साथ भी हो, आपके पेरेंट्स या सिबलिंग्स के साथ भी, तो आप उसमें से ये चीज़ कर सकते हैं। मैं ये बोलूँगी आपको कि आप थोड़ा सा काम हो जाइए, थोड़ा सा अपनी सिचुएशन को अपने मूड को एक कामिंग मोड में लेके आइए, चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज करिए और उसमें से अच्छी चीज़ निकाल के देखने की कोशिश करिए कि वो ऐसी क्या चीज़ है जो ऐसी सिचुएशन में भी आपको बूस्ट कर रही है या ऐसी सिचुएशन में भी आपको काम रखने की कोशिश कर रही है। ट्रस्ट मी, इट रियली हेल्प्स when you just stop looking at what does not favor you and instead look into those things which are actually good for you या जो आपके लिए सही है, जो आपको एक लेसन दे के जा रही है। ऑलराइट, तो try and look for those hidden blessings in your life. Moving on to your career, we have the dreamer card here. All right, the first card of the tarot आपके लिए यहाँ पे आया है। इसको हम ट्रेडिशनल टैरो में द फूल की एनर्जीज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे किसी ना किसी तरीके की न्यू स्टार्ट के लिए आपको बोला जा रहा है, आपको ये बोला जा रहा है कि यू शुड टेक दैट लीप ऑफ फेथ। अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने का सोच रहे हैं जेमिनाइज, चाहे वो कोई नया जॉब हो या फिर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो या फिर अपने जॉब में ही आप कुछ एक नया पोजीशन अगर आप ले रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी एप्रीहेंशन है, आप डर रहे हैं कि मैं ये लूँ, मैं ये ना लूँ, मैं ये करूँ या मैं ना करूँ, अगर मैं करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, नहीं करूँगा तो वैसा हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि आप वो चीज़ कर लीजिए बिकॉज दीज थिंग्स आर वर्थ टेकिंग। I won't say this is a negative card, but definitely this is a risk-taking card with positive outcome because जो भी होता है ना वो सब हमारे माइंड की उपज होती है, ठीक है। अच्छा है बुरा है वो सब हमारे माइंड की उपज होती है। तो अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स के साथ भरेंगे तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, अगर आप नेगेटिव थॉट्स के साथ भरेंगे तो नेगेटिव मिलेगा। तो अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने का सोच रहे हैं जेमिनाइज, जस्ट गो फॉर इट। कार्ड्स आपको वैलिडेशन दे रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं इन दिस अपकमिंग वीक कि जो आप सोच रहे हैं करने का वो बस कर दीजिए। टेक दैट लीप ऑफ फेथ, गो अहेड, मूव अहेड एंड आगे बढ़ते रहिए और
या अपनी जो भी आपके फियर्स हैं या जो भी आपकी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको पीछे छोड़ के जस्ट मूव फॉरवर्ड। ऑलराइट, दिस इज व्हाट दिस कार्ड इज टेलिंग मी। एंड आगे अगर हम चलें आपके गाइडेंस मैसेज की बात करें तो उसके लिए कार्ड आया है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस। तो एग्जैक्टली अगर हम इसको ड्रीमर से भी कनेक्ट करके देखें तो यहाँ पे भी यही आपको मैसेज दिया जा रहा है जेमिनाइज कि आपके जो भी थॉट्स हैं जो आपके माइंड में हैं, या वर्चुअल थॉट्स अगर आप कर रहे हैं क्रिएट, या विजुअलाइजेशन कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, तो उस प्लान को, उस चीज़ को एक्शन में लाने का टाइम आ गया है। क्यों? क्योंकि ये हफ्ता आपको उसके लिए सपोर्ट करेगा। तो इसलिए यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो भी आपके प्लान्स हैं, जो भी अभी अनडिसाइडेड हैं, या आप सिर्फ उनके बारे में करने का सोच रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे है करूँ ना करूँ, तो उनको करिए, उन पे एक्शन लीजिए और फिर देखिए कि किस तरीके से। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूरी है, जब भी आप कोई नई चीज़ स्टार्ट करेंगे एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे, एक्शन ओरिएंटेड रहने की आपको ज़रूरत है यहाँ पर, तभी ही आप अचीव कर पाएंगे, आप अटेन कर पाएंगे अपना गोल। ठीक है, सो दिस इज़ द मैसेज विच इज़ कमिंग फॉर यू जेमिनाइज। डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो कि आपको कैसी लगी ये रीडिंग और आप इससे कितना रेजोनेट हो पाए हैं। टिल देन, बाय।